करंट एसेट्स हैं, अमालगमेशन का ये क्वेश्चन है, एम्पलीफाइड और बॉनिटी का टोटल एसेट्स दिए हुए हैं। दे हैव डिसाइडेड टू मर्ज देयर टू बिजनेसेस इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी। उन दोनों ने कहा है कि बिजनेस हम इकट्ठे कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं और पार्टनरशिप को हम कर रहे हैं 1 जनवरी को। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज विद द एक्सेप्शन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बट ट्रांसफर टू द न्यू पार्टनरशिप एट द एग्रीड वैल्यूज। इन वैल्यूज पर वो नई कंपनी को ट्रांसफर हो गई है। 80,000, 7,000, 5,000, 3,000 और उसके भी 145, 11, 8,000 और 11,000 लिखा हुआ। State the meaning of the term capital account. पता ही आपको amount invested by the owner of the business called capital और business is separate from the owner, तो capital हम separate treat करते हैं। capital account का पूछ रहे हैं। नहीं, meaning of the हाँ capital account का पूछ रहे हैं। Yes, वही है ना, in which capital account is basically prepared to find the profit, also find the total capital which lies with the owner. It includes profit and drawings also. Profit भी होगा, drawings भी होगा, तो capital में profit add हो जाता है, drawings जो है minus करते हैं, तो वो capital आपका कहलाता है। Prepare the capital accounts of Amplified and Bond to close their business, existing business, transfer balance on their capital account to new partnership capital account. अब हम उनका कैपिटल अकाउंट जो है वो बना लेते हैं कि हमारे पास कितना कितना जो है वो दिया हुआ है। तो दोनों सोल ट्रेडर को इकट्ठे करने लगे, बिजनेस मर्ज कर रहे हैं। हाँ, मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि उसके देखें नॉन करंट एसेट जो है वो पहले कितने थे, अब कितने के हो गए। इनका रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं ना आप, तो डायरेक्टली भी इसको आप टेकअप कर सकते हैं, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना सकते हैं, तो इसमें दी नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन में गुडविल नहीं है सच। देखें, आप डायरेक्टली भी इसको टेकअप कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली टेकअप नहीं करूंगा क्योंकि हमारा फिर रिवैल्यूएशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट इसमें बनाऊंगा, तो थोड़ा छोटा कर लें जरा, बस यहाँ ठीक है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में बना लेते हैं। सबसे पहले किसका, एम्पलीफाइड और बॉनिटी का इकट्ठे बना लेते हैं, दोनों का कंबाइन होकर जो है वो बन जाएगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। एम्पलीफाइड और बॉनिटी का रिवैल्यूएशन अकाउंट हम सर ये बुनाटी जो भी है देखिए जी, देखिए उसके जो 85 थे एम्पलीफाइड के जो एसेट्स थे वो 85 थे, नॉन करंट कितने हो गए, 80 के हो गए, 5,000 डिक्रीज कर गए। उसके एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन टू नॉन करंट एसेट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 5,000 से, किसकी वजह से, नॉन करंट एसेट की वजह से, तो उसके 5,000 से डिक्रीज कर गए हैं। आपका एम्पलीफाइड आ जाएगा। सर ए बी लिख दे, ए बी। 5,000 आपका आ जाएगा, 5,000 डिक्रीज हो गया ना उसका। इसकी एंट्री है रिवैल्यूएशन टू नॉन करंट एसेट, पार्टनरशिप चेंजेस पे जा रहे हैं एएस की, उसके हिसाब से इस वाले में तो रिवैल्यूएशन टू नॉन करंट एसेट आपके एम्पलीफाइड के एसेट्स 5,000 से नॉन करंट से डिक्रीज कर गए। उसके बाद क्या हो रहा है, इन्वेंट्री 7,000 की होगी, पहले कितनी थी 8,000 की, तो वो भी 1,000 से डिक्रीज कर गई, तो वो भी डेबिट पे आ जाएंगी 1,000 की। रिवैल्यूएशन टू, इसकी भी एंट्री क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन टू इन्वेंट्री, रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है इन्वेंट्री की वजह से। फिर ट्रेड रिसीवेबल 5,000 के हो गए, पहले कितने थे 6,000 के, 6 से 5,000 के हो गए, तो ये भी एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन टू ट्रेड रिसीवेबल, तो 1,000 से ये भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद ट्रेड पेबल्स हैं, वो 3,000 के हो गए, पहले भी 3,000 के थे, अब भी 3,000 के, कुछ भी नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आ जाते हैं बोनेटी के ऊपर। बोनेटी के सर ट्रेड रिसीवेबल से इंक्रीज 10,000 से 1,35 से 1,45 हो गए हैं, 10,000 से इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसकी नॉन करंट एसेट टू रिवैल्यूएशन, तो इधर आ जाएगा आपका नॉन करंट एसेट के नाम से, मैंने उसमें नाम नहीं लिखा, जगह नहीं, इसलिए बोनेटी के इंक्रीज कर गए कितने से, 10,000 से। उसके बाद ट्रेड 12,000 से इन्वेंट्री 11,000 की होगी, डिक्रीज हो गई इन्वेंट्री, 1,000 से इन्वेंट्री इसकी डिक्रीज कर रही है, हमने लिख दिया, ठीक है जी। इधर आएगा ना रिवैल्यूएशन टू इन्वेंट्री आ जाएगा। फिर 8,000 हो गए ट्रेड रिसीवेबल, पहले कितने थे 9,000 के, तो 1,000 से ट्रेड रिसीवेबल भी इसके डिक्रीज कर रहे हैं, ये भी 1,000 आ गए। उसके बाद ट्रेड पेबल्स जो है वो भी उतने के उतने रहे, उसमें कोई चेंज नहीं आया। इसका अब हम टोटल कर लेते हैं, साइड जो भी साइड बड़ी छोटी का आ रहा है आपका उसका देख लेते हैं और हम उसका निकाल लेते हैं, आ जाएगा हमारा।
एम्पलीफाइड का तो डेबिट बैलेंस आ रहा है, लॉस आ रहा है उसका कितने का, 7,000 का लॉस आ रहा है उसका, तो एम्पलीफाइड का 7,000 का लॉस जी, अपने लिए बना, इसका लॉस आ जाएगा रिवॉल्यूशन का, और उसमें इसका 10,000, उसका प्रॉफिट है 8,000 का। ठीक है जी, ये उसके अकाउंट में भी जाना है ना, कैपिटल अकाउंट भी जाना है ना इसमें। हाँ सर इनको कैरी डाउन से बंद करेंगे ना? जी, नहीं कैरी डाउन से बंद क्यों करेंगे, तुम्हारा दिमाग सही है, लॉस ही बंद करना, लॉस से बंद कर दिया मैंने बस। प्रॉफिट और लॉस के साथ ये लॉस ही है ना आपका, उसका भाई नाम तो नहीं लिख सकते ना आप, सारी बात है, दोनों इकट्ठे तो नहीं बन रहे ना, अलग अलग अकाउंट बन रहे हैं। एम्पलीफाइड का इकट्ठा थोड़ी हो रहा है वो, इसका इसका लिख सकते हैं, इसका लॉस है, ये ऐसे लिख सकते हैं आप, और इसका आप लिख सकते हैं प्रॉफिट है, ये लिख सकते हैं, लिखना चाहें असल में तो कैपिटल अकाउंट बनाने हैं ना, कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं तो उसके लिए वर्किंग। अच्छा ये तो मर्ज हो रहे हैं। नहीं इसमें भी चक्कर नहीं, अलग टॉपिक है, पार्टनरशिप चेंजेस का ताल्लुक है इसके साथ, उससे इजी है, तो कैपिटल अकाउंट्स हमने बनाने हैं। तो सर ये कैरी डाउन कब होते हैं? एम्पलीफाइड का, बोनेटी का, ये भी बन जाएगा एम्पलीफाइड का और बोनेटी का। बेटा रिवॉल्यूशन अकाउंट की नेचर, कैपिटल लॉस कैरी डाउन। ऐसी बातें पूछ रहे हो, इसकी नेचर ही प्रॉफिट लॉस का होंगे। पार्टनरशिप चेंजेस तुमने ए लेवल में, एएस में पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ उसको रिवाइज करो, कैसे करोगे एएस पे अगर तुम्हें भूला हुआ है सारा कुछ तो। सर मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने तो इसमें ये भी नहीं पढ़ा था पहले। भाई नहीं ये आपने पढ़ा था। पढ़ा हुआ है आपने, अपने आप को बेवकूफ बनाए बिना बनाए। एम्पलीफाइड बोनेटी का सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी, ब्रॉड डाउन बैलेंस, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैपिटल कितना कितना दिया हुआ है जनाब, एक का मेरे ख्याल 1 लाख के, दूसरे का। अगर गुडविल होती है ना तो पहले हम क्या करते हैं पता है, गुडविल को पहले क्रेडिट करते हैं ओल्ड रेशियो से, फिर डेबिट करते हैं न्यू रेशियो से, वो पार्टनरशिप चेंज वाला कॉन्सेप्ट इसमें बताया हुआ है। इनहेरेंट गुडविल है, यू आर राइट, इनहेरेंट गुडविल है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, तो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, परचेज गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड लिखा भी होता है, लिखा होगा, लिखा भी होगा, तो परचेज गुडविल होती है वो हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, और नॉन कैश अभी करेंगे। अब इसमें आ जाएगा जी आपका, एक में एक का तो प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन, एम्पलीफाइड का लॉस है मेरा ख्याल है 7,000 का, हाँ जी, और उसका प्रॉफिट है 8,000। सात हजार का क्लोज कर लेते हैं बस। गुडविल होती तो गुडविल की वर्किंग करते हैं, वो नहीं थी ना, करंट अकाउंट नहीं होगा कभी, वो लग दिया होगा नीचे, इसके इस पार्ट से लग दिया होगा, होगा लेकिन वो अलग होगा उसका वर्किंग होगा। 3,000 आ जाएगा इसमें, नहीं नहीं नहीं, 1,58,000 आ जाएगा टोटल आपका इसका, फिर भी आपका आ जाएगा 1,58,000, और ये आपका आ जाएगा 1,58,000, यही आपका बन जाएगा नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन 93,000, 1,58,000 देख लेते बनाएंगे आगे पता चल जाएगा, निकाल लिए ठीक है जी, लिख लें।
आगे वो क्या कह रहा है देखिए, नेक्स्ट जो है 87, बनता है। सर वो कह रहे हैं इनको ट्रांसफर कर दो कैपिटल अकाउंट टू पार्टनरशिप। Carry prepare the capital account to close the existing business. अब वो कह रहा है each partner will either invest or withdraw cash to achieve a balance of 1,25,000 to carry forward on the partnership capital account. Prepare partnership capital account clearly showing each partner adjustment for cash. वो क्या कहता है जी, अब वो ये कह रहा है कि दोनों के कैपिटल अकाउंट जो कैरिड डाउन है ना वो कितने होने चाहिए, कैरिड डाउन कितना होना चाहिए जी 1,25,000। तो मैं लिख लूंगा पहले 1,25,000, इधर भी लिख लूंगा 1,25,000। ये अचीव करने के लिए दोनों का कैश जो है, जो कैश लेके आएगा कोई और कोई कैश जो है वो वापस बिजनेस को देगा। तो कैश हम बैलेंसिंग फिगर से कैश ले लेंगे। उसने कहा है कि आपने जो क्लोजिंग बैलेंसेस है ना वो आपने लेने हैं, कितने लेने हैं आपने क्लोजिंग बैलेंसेस, कह रहे क्लोजिंग बैलेंसेस इतने होने चाहिए, 1,25,000 होने चाहिए। उसको बनाने के लिए आपको कैश या तो डालना पड़ेगा बिजनेस में मजीद या निकालना पड़ेगा। 93,000 एक 25 में से माइनस करो, कैश फिगर इधर आ रही है, डेबिट इसकी क्रेडिट साइड पे आ रही है, इधर आ जाएगा कैश। ये कैरिड डाउन डेबिट इसलिए कैरिड डाउन ये चाहिए ना मुझे। अब वो बनाने के लिए मुझे उतने पैसे या तो लेके आने पड़ेंगे, बिजनेस पे लेके आए कारोबार के मालिक दोनों जो है, या देने पड़ेंगे। साल के एंड में कैपिटल अकाउंट ये होने चाहिए। बनाने के लिए उतना कह रहा है कैश कितना आप एडजस्ट करेंगे, तो ये कितना आ रहा है यार इसका 32,000 ये ले आएगा, पे करेंगे 32,000, वो लेके आएगा मजीद 32,000 ताकि उसका बैलेंस 1,25,000 हो जाए। और ये क्या करेगा, ये निकालेगा 3,000 आ रहा है उसका, कैश निकालेगा 33,000 जी। तो सर ये वाला पार्टनर उसको लोन भी दे सकते हैं ना? क्या मतलब? इसके पास 33,000 एक्स्ट्रा है ना? आप चीजों को कंफ्यूज कर रहे हो, लोन किधर से आ गया इसके अंदर यार। वो तो जब वो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि कैश लेके आ रहा है, आप उसको कंफ्यूज कर रहे हो बिना वजह। टॉपिक ये लग गया, आप पता नहीं किस टॉपिक से कंफ्यूज कर रहे हो। लिखा हुआ उसमें ईच पार्टनर विल आइदर इन्वेस्ट और विदड्रॉ कैश टू अचीव ए बैलेंस ऑफ 1,25,000। साफ साफ लिखा हुआ उसमें कि 1,25,000 बैलेंस बनाने के लिए या तो वो और कैश लेके आएगा या वो कैश निकालेगा। इसमें लोन कहाँ से आ गया है? मैंने कहा सर एक पार्टनर के पास कम है ना पैसे, तो अब उसके पास 32,000 कम है, तो वो इससे उधार ले लेगा 32,000। मैं वैसे ही एग्जेम्पशन कह रहा हूँ। आगे आपने क्या कही, प्रिपेयर द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 1 जनवरी। आपने बैलेंस शीट जो है ना वो कह रहा है कि आपने बनानी है। बैलेंस शीट जो है वो दोनों के एसेट्स वगैरह को कंबाइन करके हम बनाएंगे, दोनों के एसेट्स वगैरह को कंबाइन करके जो है वो बैलेंस शीट जो है वो आपकी बन जाएगी। इसका वो हाँ 1,25 या इसका 158 आ जाएगा ना, इसका 158 आ जाएगा, दूसरे का 125 आ जाएगा। उतना तो कैश डेबिट पे आ रहा है ना उसका। फिर हमने दोनों अकाउंट को बैलेंस करना है, कैश बैलेंसिंग फिगर है, और जहां मर्जी आ रही हो कैश बैलेंसिंग फिगर है, दोनों अकाउंट को बैलेंस ही करना है आपने। कैश ही बैलेंसिंग फिगर है, एक की डेबिट पे एक की क्रेडिट पे आ रही हो, जहां कहीं भी आ सकती हो, तो जहां मर्जी आ रही हो।
5,175. आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट आपने बैलेंस शीट बनानी है ना, तो बनाए बैलेंस शीट दोनों की आपने कंबाइन करनी है, दोनों के एसेट्स को कंबाइन करना है आपने, और कैपिटल्स तो ऑटोमेटिकली कंबाइन हो ही जाएंगे 2,50,000। तो आपने कैपिटल्स को कंबाइन करना है। तो बनाए बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट में क्या होगा, 80,000 प्लस 1,45,000 दोनों ऐड हो जाएंगे, 11 और 7 आपस में ऐड हो जाएंगे, 8 और 5 ऐड हो जाएंगे, 11 और 3 ऐड हो जाएंगे। टोटल क्या है, 1,45,000 प्लस 80,000 प्लस 18,000, आगे भी करो, तो अलग होगा, कर लो ना, मैं कर देता हूँ। प्लस 18,000 प्लस 13,000 और प्लस 14,000, 273,000 टोटल आ रहा है। 273 आ रहा है, दोबारा करके देख लो। एक 1,45,000 और 80,000, 11 और 7 है, फिर 8 और 5 है, 11 और 3 है। सॉरी, दोबारा करने का, 80,000 प्लस 1 लाख, हाँ वो माइनस करो, 80,000 प्लस 1,45,000, ठीक है जी, और प्लस 18,000 प्लस 13,000, माइनस कर दें इसमें से 14,000, 242,000 आता है। ठीक होगा, ओके सही होगा, हो रहा था। आते हैं बैलेंस शीट इसकी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। पहले क्या है हमारा, लैंड एंड बिल्डिंग है, नॉन क्या है, नॉन करंट, अच्छा नॉन करंट, सर बस नॉन करंट एसिड ही दिया हुआ है। ठीक है, और वो कितने की थी, 1,45,000 प्लस 80,000 225,000। उसके बाद आपके आ जाएंगे करंट एसेट्स, आपकी क्या चीज, इन्वेंट्री इन्वेंट्री, दोनों ऐड, 7,000 प्लस 11,000 7,000 जी प्लस 11,000 18,000 आ गया। रिसीवेबल्स है, ट्रेड रिसीवेबल 5,000 प्लस 8,000 वही तो वही 1000 आ गया। अब कैश है, उसको 13,000। कैश की जगह छोड़ दीजिएगा, बाकी नीचे वाला एक्सेल बनाते हैं। नीचे चलिए हम, नीचे आपकी क्या आ जाएगी जी, कैपिटल निकाल में आ गई, सर 31,000 आ रहा है। साइड और ठीक आ जाएगा जी,
बिल कितना है जी? 1,25,000 इसका है, 1,25,000 ठीक है। दोनों का मिला के कितना हो जाएगा जी? 2,50,000। समझ आ रही है ना? 1,25,000 वो आपने गाड़ी बोल वो जो नया कैपिटल निकला बोल देंगे ना हम सारी बात। उसके बाद अभी क्या है? करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट तो है नहीं। यहाँ पे ट्रेड पेबल है, ऐड हो जाएंगे। कितने दिए हुए हैं? 3,000 है ना, प्लस 11,000, ये हो जाएंगे 14,000। ठीक है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 2,64,000 है ना, 2,64,000। सारी बात है, ये भी 2,64,000 ही होगा। इसमें से 25 माइनस करते हैं 264 में से, तो ये अमाउंट आ जाएगी आपकी 264,000 माइनस 2,25,000, कितनी आ गई? ये 31,000 आ रहा है। 31,000। 31,000 में से ये माइनस करें तो कितना आ जाएगा? कितना आ रहा है? 1,000 नहीं मेरे भाई, मेहनत कर रहे हो। ओ इसको तो ऐड करना है ना उसमें, तो वो तो आता है 264,000 माइनस 256 आता है। 8,000 आ गया सर कैश। 2,64,000 माइनस 2,25,000 क्या आ रहा है? पहले ये बताओ। 64,000 2,64,000 माइनस माइनस 225,000, 39,000। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है बेसिकली, ये कैश क्या और कैश कितना है आपका? 8,000 है कैश। अभी कैश 8,000 कैसे है वो समझाना है मुझे बेसिकली। बता रहा हूँ ना वो कैश कैसे है, ये लिखनी है ना अभी कैश कैसे बात है बताता हूँ। कैश बैलेंस शीट फिगर से मैंने निकाल दी है, लेकिन कैश बैलेंस शीट फिगर से निकलना नहीं है, कैश डायरेक्ट निकल सकता है, बताता हूँ जी। 264,000 ये टोटल, इसका टोटल यही होना है, इसमें से ये अमाउंट आ लिख लें, फिर कैश की बताता हूँ। आपने मुझे बताया था 264,000 माइनस 25, 34,000। छोटे का नहीं आ सकती 39 ही, 80 नहीं आ रहा, वहाँ भी 80 आ रहे हैं। चलो 264 नहीं ना होता, वो 225 नहीं आता टोटल, वो 230,000 आता है। 140 नहीं 225 आते सही है सब, छोड़। चलो अब कैश की बात करते हैं। देखिए बेटा, कैश हमारे पास, इसके पास कितना पड़ा हुआ था? 4,000 का। कितना पड़ा हुआ था? 5,000 का। कितना हो गया? 9,000। 9,000 में से अगर आप देखें तो आपका ओवरऑल कैश की पोजीशन है, एक मिनट, वो हमारी क्या हो रही है ये देखिए, 32,000 का वो कैश लेके आ रहा है और 33,000 रुपये कैश हमसे जा रहा है। 32,000 रुपये कैश वो बिजनेस में लेके आ रहा है और 33,000 रुपये कैश बिजनेस से जा रहा है। 1,000 रुपये जा रहा है, तो 9,000 माइनस 1,000, 8,000 रुपये कैश हमसे। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 4,000 प्लस 5,000, 9,000 माइनस 32,000 माइनस 33,000, तो ये इस तरीके से 8,000। सर कैन यू प्लीज रिपीट? वही पीछे दिया मैंने 9,000 कैश, कैश तो टेक ओवर नहीं किया था ना उसने, तो कैश कितना? जी जी 4,000, 9,000 कैश था दोनों का। उसके अलावा वो कैश बिजनेस में एक बंदा लेके जा रहा है बिजनेस से कैश, 32,000 वो लेके, और लेके कितना कितना जा रहा है? 33,000, और लेके कितना आ रहा है? 32,000। तो 32,000 ऐड हो जाएगा, 33,000 माइनस हो जाएगा, माइनस 8,000 भी करेंगे उसी के हिसाब से होगा ना। सर इसको ऐड कहाँ पे करेंगे? 1,000 माइनस कर दो तो ठीक है, वैसे कर दो। ये जो डेबिट पे इसकी एंट्री भला क्या हुई है? इसकी एंट्री हुई है एम्पलीफाइड टू कैश। यार 32,000 आ रहा है और 33,000। हाँ जी देखो,
कैश डेबिट, ये देखो एम्पलीफाइड, ये देखो कैश डेबिट और एम्पलीफाइड क्रेडिट, और बोनेटी जो है वो डेबिट होगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। कितनी है 32,000, पोस्टिंग पे करके देख लो वही बनेगी। बोनेटी जो है ये अमाउंट कितनी है 33,000। ये देखो ना, एम्पलीफाइड क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से। बोनेटी डेबिट हो रहा है कैपिटल अकाउंट किसकी वजह से, कैश की वजह से। 4,000 5,000 9,000 प्लस 32,000 माइनस 33,000 8,000, वो कैश फिगर मैंने जो मैंने वैसे जनरली बताया, बैलेंसिंग फिगर से भी आप निकाल सकते हैं, अगर ना निकल रही हो पेपर में, मैंने इसलिए करके बताया है। पेपर में इट्स नॉट दैट इजी हैंडल दिस पॉइंट, बैलेंसिंग फिगर से भी निकल आती है, बता भी दिया मैंने, ऐसे बताया मैंने। सर आप दोबारा बता देंगे कि 32,000 आ रहा है, 33,000 जा रहा है, और टोटल हमारे पास कैश पहले था 9,000, जी 1,000 पीछे रह गया, उसका हमने क्या किया? बेटा 9,000 में से यार 9,000 कैश हमारे पास अवेलेबल था, उसमें से 32,000 कैश डेबिट हुआ है और 33,000 क्रेडिट हुआ है, तो 1,000 का कैश कम हो गया, तो 9,000 माइनस 1,000 तो 8,000 ही बचेगा ना। इधर देख लो, अब तो मैंने एंट्रीज भी समझा दी, मैंने तो एंट्री से भी बता दिया स्मार्ट। 32,000 आ रहा है और 33,000 जा रहा है। जी जी इतना समझ आ गया मुझे। तो भाई पहले कैश पड़ा हुआ है 9,000 पहले का पड़ा हुआ है, हाँ जी, इसमें से 8,000 कैश आ गया। तो ये जो 1,000 बचेगा इसको उसमें माइनस करना है। जी ये कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है, कंपनी के पास से तो पार्टनरशिप के पास। आया कैश गया पार्टनरशिप के पास। जी पार्टनरशिप के पास है ना सर ये? जी ओके, ठीक है जी, आगे चलते हैं हम, आगे वो क्या कह रहा है जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अफराम और फिक्रिया, अफराम और फिक्रिया जो है वो क्या कर रहे हैं, इनको हम देखते हैं। वो एक सीन दिखाएगा पार्टनरशिप में, ये चलिए इसके इम्पोर्टेंट लेते हैं। हाँ वो भी करें। वो कह रहा है जी कि प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, एम्पलीफाइड वाज 80,000, वैनिटी वाज 1,20,000। द प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ द पार्टनरशिप फॉर द ईयर एंडिंग 31st समर एक्सपेक्टेड टू बी 2 लाख। उन दोनों का भी तो 80 और 1,20,000 ही था ना पहले भी, लेकिन उसका कह रहा है इकट्ठा होकर 2 लाख हो जाएगा। द पार्टनर्स एग्री टू शेयर द प्रॉफिट लॉसेस इक्वली to discuss whether or not the merger of the two businesses have been beneficial to each partner। बॉन्टी को नुकसान तो सारी उसको नुकसान हुआ 20,000 पे, जिसको नुकसान होगा उसको नुकसान नहीं, उसको फायदा होगा। उसको फायदा लिखेंगे, सारी बात है कि 2 लाख इक्वल डिवाइड हो रहा है जब, तो उसको एम्पलीफाइड को तो ज्यादा मिल जाएगा 20,000 पे, क्वांटिटी को 20,000 पे का लॉस हो जाएगा, उसको पैसे जो है कम मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा मर्जर के बेनिफिट्स भी तो होते हैं ना, ठीक है ना, स्किल्स भी आपके इकट्ठे हो जाएंगे, मोर कैपिटल कैन बी रिड्यूस्ड, फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ सकता है, अभी प्रॉफिट हो रहा है। हाँ जी दोनों लिखेंगे सारी बात। After the first year of successful trading as a partnership, the partners were advised to consider incorporating their business. Both partners are close to retirement age and have family. Discuss two advantages to the partner of incorporating the business. पता है आपको कंपनी बनाने के advantages क्या होते हैं, बिजनेस में पढ़ा होगा आपने, आगे चलो वो पढ़ा है, बिजनेस में छोड़ दो पढ़ना है, इस तरह से ज्यादा से तुम हम पढ़ने आ जाते हो। बताओ कंपनी के एडवांटेजेस क्या होते हैं कंपनी बनाने के लिए। मोर कैपिटल लार्जर बिजनेस होता है, हाँ जी इससे पहले फिर की लिमिटेड लायबिलिटी होती है आपकी, तो शेयर होल्डर्स लिमिटेड टू द शेयर होल्डर्स। हां शुरू तो पहले करते हैं बेसिक्स में, बेसिक्स में ये तो सब बिजनेस को स्टार्ट देखो असली होते हैं। आगे फ्राम एंड फिक्रिया जो है ना, दे एग्रीड फॉर द मर्जर वर्क, नॉन कंसेक्रेंट से दिए हुए, इसमें गुडविल भी आ रही है, ठीक है जी। गुडविल नॉट टू बी रिटेन्ड इन द बुक्स, सो प्रिपेयर द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन
बैलेंस शीट आपने कहते बनानी है, लेकिन बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, वरना आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक बैलेंस शीट कितना नहीं मार्क्स होगा, उसमें प्रॉब्लम आएगी। तेरा ना मार्क्स, उसके बाद बाकी मार्क नंबर जी। सबसे पहले उल्टा बनाएंगे। मैं दे देता थ्योरी, ज्यादा दे देता। थ्योरी भी करा था बाद में मार्क्स थोड़ी नहीं किया, उससे भी लड़ाई ये सारी पड़ी हुई है, लेक्चर में देंगे आप नहीं सारे का बना लेक्चर ही बना के बनी हुई है। बनी हुई है। देखो इसका सबसे पहले क्या करेंगे हम, कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम क्वेश्चन में। वो तो बैलेंस शीट मांग रहा है वैसे, लेकिन कैपिटल अकाउंट के बगैर बैलेंस शीट बनानी मुमकिन नहीं है। आपको कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे क्योंकि रिवैल्यूएशन भी तो हो रही है ना, रिवैल्यूएशंस भी तो हो रही है ना। इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, बस 100 कंपनी बनाएगी। हाँ जी, ऐसे ही रिटायरमेंट कोई चक्कर नहीं है, रिटायरमेंट न्यू एडमिशन का भी चक्कर वो भी कुछ आपको पता है बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिवॉल्यूशन अकाउंट पहले बना लेते हैं, ठीक है ना, एज इट इज जैसे कि हम नॉर्मली बनाते होते हैं। तो रिवॉल्यूशन में हमारा क्या हो रहा है इसमें, एक बार मैं स्कूल में हमें बड़े तरह काम था। रिवॉल्यूशन अकाउंट दोनों का अलग अलग बनेगा। अलग अलग है। हाँ, क्योंकि उसकी उनकी वैल्यूज भी अलग अलग दी हुई है। मतलब इस समय मैंने पहले बनाया था, पहले तो अपने इस समय नहीं बनाए इकट्ठे ही थे, लेकिन बनाया अलग अलग। अच्छा वो फॉर्मेट मैंने अलग अलग लिखा था, लेकिन बनाए अलग अलग ही थे। हाँ, मिक्स ना हो गया इसमें, पहले मिक्स हो रहे थे। ये देखो यार, नॉन करंट एसेट 45,000 के थे, अब कितने के हो गए, 55,000 के। उसके तो 10,000 से बढ़ गया, उसकी एंट्री के नॉन करंट एसेट टू रिवैल्यूएशन ये क्रेडिट हो जाएगा 10,000 नॉन करंट एसेट की वजह से। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इन्वेंट्रीज जो है वो 9,000 से कितनी की हो गई है, 8,000 की, 500 डिक्रीज कर गई है। सॉरी यार, 7,500 से कितनी की होगी, 8,000 की बढ़ गई। उसकी एंट्री होगी इन्वेंट्री टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन जो है वो आपका क्रेडिट हो रहा है इन्वेंट्री की वजह से। बस गुडविल कुछ नहीं करनी, गुडविल कुछ नहीं करनी। अब नीचे वाले पे आ जाए, उसकी जो 1,10,000 से 1,15,000 हो गई है, उसकी 5,000 से बढ़ गई है। इन्वेंटरी तो बढ़ रही है सर, वो नॉन करंट एसेट्स ये भी 10,000 से ये डेबिट साइड में ये 11,500 थी, ये 10,500 हो गई, तो डेबिट पे आ जाएगी, 1,000 लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। इन्वेंट्री की वजह से। बस इसे क्लोज कर लेते हैं हम। तो इसके इस पे आपको 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है इसको, और इस पे आपको 10,500 का प्रॉफिट हो रहा है। दोनों में प्रॉफिट ही हो रहा है, एक में 10,500 का प्रॉफिट हो रहा है, एक में 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है जी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है ना आपने। कैपिटल दोनों के दिए हुए कितने हैं, 60,000 और 1,20,000। तो अब कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं। इसको मूव कर 10,500 और क्या नाम है दोनों के यार, ई एंड एफ, ई बड़ा सा ई। सबसे पहले इसको निकालता हूँ मैं, क्योंकि ब्रॉड डाउन आएंगे 10,500 का प्रॉफिट और 4,000 का, याद रखिएगा। ब्रॉड डाउन इसका 10,500 का है,
उसका 4000। ब्रॉडबैंड कितने जी देख लेते हैं। ब्रॉडबैंड आपको दिया हुआ है जी सर 60,000 और 1,20,000। ठीक है, आप टोटल कर लेंगे इसका। आपको डेबिट में आ जाएंगे। ये बन जाएगा आपका 70,500। ये प्रॉफिट है ना दोनों का। ये बन जाएगा 124,000। अब इसकी बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट कैसे बनेगी? ओह यार एक काम रह गया, छोड़, गुडविल को नहीं किया। नहीं आएगी, आएगी, राइट भी होगी, सॉरी करना। वैल्यू चेंज हो जाएगी जी चेंज हो गई। बताओ इसमें और तो मोस्टली गुडविल में क्या बनाएंगे? सिर्फ एक्स वाला सर, एक्स वाला है नहीं। जी 10,000 और 6,000। अब दोनों का टोटल कर लेंगे आप और गुडविल डेबिट हो जाएगी नई रेशियो से। उनके आपस में नई रेशियो कितनी है देखो जरा, इक्वल है, तो बस 8,000 चले जाएंगे, कैंसिल 8,000 से। बोले जरा वॉइस में ना मुश्किल पॉइंट है। गुडविल को हमने क्रेडिट करना है जो दिया है सर रिपीट कर देंगे प्लीज। ओल्ड रेशियो से गुडविल क्रेडिट होगी इसके अकाउंट में। नहीं 10,000 तो दिया मैंने आपको, 10,000 उसके अकाउंट में क्रेडिट होगी। ई के उसकी गुडविल है और एफ की गुडविल जो है वो 6,000 उसके अकाउंट में क्रेडिट होगी। उसके बाद जब राइट ऑफ करनी है आपको न्यू रेशियो से राइट ऑफ करनी है। न्यू रेशियो उनकी आपस में इक्वल है, राइट ऑफ करेंगे तो 16,000 टोटल करके उसको डिवाइड बाय 2 करके 8,000 टोटल 10,000 और 6,000 इक्वली। Sir, no, ऊपर start में लिखा हुआ है कि agree to merge their own business in partnership on 1 October sharing profit and losses equally. हाँ ठीक है, सही यही है इसका। टोटल कितना है सर जब राइट ऑफ करेंगे तो 8,000 से करेंगे, इसका मुझे समझ नहीं आया भाई। वो ऊपर लिखा हुआ है न्यू रेशियो से करनी है ना, तो न्यू रेशियो उनकी आपस में जो है वो इक्वल है। ऊपर लिखा हुआ है कि न्यू रेशियो उनकी आपस में इक्वल शेयर कर रहे हैं। इक्वल शेयर करेंगे तो यही आएगी सारी बात अपने न्यू रेशियो से। ओल्ड रेशियो तो उनकी आपस में है ही। आपने रिकॉर्ड करनी नहीं है, बाकी सारे एसेट्स को आप कंबाइन करके बैलेंस शीट जो है आपकी बन जाएगी। वो आपने घर में बनानी है बैलेंस शीट इसकी, इजीली बन जाएगी। सर ये 7 to 8 7 to नहीं आता इसका प्रॉफिट? इसका ये ई का एफआरएम का 72500। जी जी ये वाला जो है 72500। सर ये वाला मुझे दोबारा बता देंगे, गुडविल वाला? यार गुडविल को आप ओल्ड रेशियो से क्रेडिट करते हैं, पार्टनरशिप चेंजेस में भी ऐसे ही था, और न्यू रेशियो से गुडविल को डेबिट करते हैं राइट ऑफ करने के लिए। गुडविल अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करनी होती ना, होती नहीं बुक्स में रिकॉर्ड। ये दोनों की गुडविल दी हुई है, 10,000 की ई की है, 6,000 की एफ की है। दोनों की आपस में कोई रेशियो नहीं है पुरानी। 10,000 क्रेडिट हो जाएगा उसके अकाउंट में, 6,000 क्रेडिट हो जाएगा उसके अकाउंट में, और डेबिट जो है वो राइट ऑफ जब आप करेंगे तो वो आपने नई रेशियो से करना है जो कि इक्वल है। तो 16,000 का टोटल करेंगे, 8,000 से डेबिट हो जाएगा। खत्म हो गया।
अब नॉन कैश टोटल करके लिखेंगे आप, इन्वेंट्रीज का टोटल करके लिखेंगे आप, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल टोटल जो लिखा है वही करके लिखेंगे आप, जो लिखा है कैश कैश टोटल करके लिखेंगे आप, यही सेम आएगा, और कुछ कैश इफेक्ट ही नहीं हुआ ना, पे नहीं किया ना आपने। अगर वो कहता है कि कैश निकलवा रहे हैं जा रहे हैं तो इफेक्ट आता है। लायबिलिटी से टोटल ट्रेड पेबल्स का एज इट इज करके लिखेंगे आप, कैपिटल लिख देंगे और आपका आंसर बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, वो घर में आप कर लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इससे पिछले क्वेश्चन आपने करने हैं, उसके मैं लेक्चर आपको भेज दूंगा। थैंक यू सर। जी